बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इल्मुल सेहत और इल्मुल अबदान यानी फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। इसके हम देखेंगे कि इसमें पेपर कैसे आता है, हमने इसको अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से। सबसे पहला पोर्शन है हमारा एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज की बात करें तो ये 20 मिनट टाइम होगा इसका, और इसके जो एमसीक्यूज आएंगे वो 15 आएंगे और 15 के 15 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको बताता चलूं, ये जनरल साइंस या साइंस से बहुत मिलता जुलता है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी शय के मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एक एटम एक जैसे हों तो वो कहलाती है। दूसरा, गिलट की बीमारी की कमी की वजह से होती है। इंसान एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी चिकनाई इस्तेमाल करता है। एक ही किस्म के सेलों का यानी सेल्स का ग्रो कहलाता है। सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यूज हैं। बैक्टीरिया की मदद से नकल मकानी करता है। दूध के दांत की तादाद होती है। उसके बाद यह है कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड यानी सफरा जो है वो पैदा होता है। दिल की कमियत होती है यानी मैस ऑफ द हार्ट इज अबाउट। उसके बाद है एक बार धड़कने से दिल खून पंप करता है यानी कितने मिलीलीटर करता है। एक सेल में एक चादर का नाम है। हर गुर्दे में नेफ्रून होते हैं तकरीबन। जिस्म के मेटाबॉलिज्म से पैदा होने वाले नकारा मरकबात खारिज होते हैं। किसके जरिए होते हैं? जिगर है, लबलबा है, फेफड़े हैं या गुर्दे हैं। उसके बाद है 14 है हालते सुकून में सांस की रफ्तार बालगों में फी मिनट कितनी होती है। नंबर 15 है हीमोग्लोबिन पाया जाता है लोहे में, आयोडीन में, कैल्शियम में, पोटेशियम में। ये स्टूडेंट्स इसी तरह ही है, आपने इनको देखना है। ये बिल्कुल जनरल साइंस से मिलता जुलता सब्जेक्ट है। अगर हम इसमें देखें तो ये 8 नंबर पे उसने कहा पैरामीशियम जो है वो हरकत करता है। किसकी वजह से करता है? फ्लैजेला की वजह से करता है, फुट की वजह से करता है, सीलिया की वजह से करता है, या सूडोपोडिया की वजह से यानी छोटे छोटे पांव जो जूटे। सूडो PSEUDO, सूडो का मतलब होता है जूटे, जूटे पांव की वजह से यानी जो वक्ती तौर पे निकल आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऊपर वाले में भी, उसमें भी दिल की कमियत कितनी होती है ये भी हमने पहले जो है वो डिस्कस की है। इस तरह ये चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, आपने इसको देखना है। और इधर अगर आप देखें नेक्स्ट में तो ये देखें 9 से लेकर 15 तक ये डिफरेंट चीजें जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये चिकनाई वाला भी हमने पहले डिस्कस किया है। ये देखें गुर्दे का औसत वजन होता है, प्लाज्मा किस हालत में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से करना। वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां, ये इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिए गए हैं, आपने उनको देख लें। उसके बाद है बच्चों, ये देखें ये 1 to 8 जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला गिलट की बीमारी जिसकी वजह से पैदा होती है। उसके बाद डबल शुगर की मिसाल है, एग्जाम्पल ऑफ द डायस्क्राइड की बात की गई है। उसके बाद ये सेल में मादों की तोड़फोड़ होती है, ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। पहले उसने और तरह पूछा है, अब उसने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से जो है वो पूछ लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बैक्टीरिया के सेल में तकसीम होती है वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां। ये देखें, अभी हमने पिछले में भी इसको हाईलाइट किया था। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है। मैदे में पैदा होने वाला तेजाब जो है वो नमक का तेजाब होता है यानी HCl जो है वो होता है, इसको बड़े। अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी पहले आ चुका है, इसको ध्यान से करना है आपने। ये देखें इसको, हम ये 15 को भी देखते हैं जी। ये 15 क्या है? खून के सेल्स में खून के इंजमात में मदद करता है। फेफड़ों में हवा की तैलियों वाला जो गुर्दे की चौड़ाई कितनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह 15 जिल्द की बैरूनी तह की एपिथेलियम है। और ये थे हमारे एमसीक्यूज। अभी जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जो टोटल टाइम होगा हमारे पास वो 2 hours and 10 minutes होगा। इसका टाइम जो है वो 2 hours और 10 मिनट का होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 36 मिनट के होंगे। अगर हम पहले इसे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें आपको जो है वो टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, आपने उसमें से 6 करने। देखिए सबसे पहला है, बिल्कुल साइंस है, आंसर और मरकब में फर्क करें। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? कैलोरी किसे कहते हैं? ये देखिए 3 है। और 6 है, मादनी अनासर किसे कहते हैं? और इसी तरह जो 9 वाला एंडोक्राइन गदूद क्या होते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह ही है। ये टोटल 9 आएंगे, आपने इनमें से 6 को अटेम्प्ट करना है। ये देखें, उजलात की इकसाम की फहरिस्त लिखें। दांत और सर और जड़ से क्या मुराद है? लबलबा की लंबाई जो है वो कितनी होती है? निजाम की लंबी ट्यूब की लंबाई जो है वो कितनी होती है? ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप बच्चों गौर करें तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किए थे, और ये बार बार आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसी तरह इसमें भी टोटल जो है वो 9 आएंगे, उनमें से आपने 6 को जो है वो अटेम्प्ट करना है। जैसे सबसे पहला है कि पिलरीज क्या काम सर अंजाम देती है। इसी तरह नंबर 7 है, ये हमने पहले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है। इंजमाद खून या ब्लड क्लॉटिंग से क्या मुराद है? और एंड वाले जुबान के काम बयान करें। ये देखें जी, इसी तरह है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये इसी तरह ये एक और मैंने सेट सिलेक्ट किया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी टोटल 9 आएंगे, आपने 6 करने। पहला क्या है? सेल के तनफ़ुस से क्या मुराद है? आयोडीन के काम से क्या मुराद है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है? इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मच मोर इंपॉर्टेंट, डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है, आपने इसको करना है। और उसके बाद बच्चों आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 9 है। 9 में से आपने 6 करने हैं। सबसे पहला क्या है जी? सेल की झिल्लियां क्या काम सर अंजाम देती हैं। इसी तरह 7 पे आप आए तो दूध के दांत क्या होते हैं? ये आपने देखा होगा कि ये
आपके एमसीक्यूज में भी आएगा। अपेंडिक्स से क्या मुराद है, ये कहाँ वाक़ई होती है, मैदा में पैदा होने वाले तेजाब का क्या काम है, यानी HCl का क्या काम है, ये आपके डाइजेशन में जो आपको हेल्प करता है, लेकिन उसकी अमाउंट जो होती है वो एक फिक्स होती है। और ये डिफरेंट जो लिटरेचर है वो बता रहा है कि हमारे स्टोमक के अंदर जो HCl की अमाउंट जो होती है वो 0.04% होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी जो है वो टोटल 9 आएंगे। आपने 6 को अटेम्प्ट करना। सबसे पहला क्या है, फेफड़ों की झिल्ली फ्लोरा क्या काम सरंजाम देती है, मसाम से क्या मुराद है, दिल का दौरा किसे कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन है। और 9 वाला हीट स्ट्रोक से क्या मुराद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम तनफ़ुस जो है वो उसे क्या मुराद। बच्चों ये एक और क्वेश्चन है, इसको आप देखें, ये भी टोटल 9 है। आपने इनमें से 6 को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला, खुराक के जिस्म में 2 अहम काम तहरीर करें। उसके बाद जी सफाई क्यों जरूरी है, सेल के तनफ़ुस से क्या मुराद है। एंड वाला है जी म्यूकस क्या है और इसका काम लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो टोटल 9 है, इनमें से आपने जो है वो 6 करने हैं। पहला क्या है, एंटीबायोटिक क्या है और इसकी मिसालें बयान करें। अगर आप बच्चों देखें तो जो जनरल साइंस में भी बहुत बार आया, दूध के दांत वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है। और उसके बाद अपेंडिक्स वाला पहले भी आ चुका है, हजमशुदा खुराक के जुज़्वे बदन कैसे बनती है, ये भी बार बार जो है वो पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप बात करें, सबसे पहला है जी निज़ाम दौरान खून के 4 अहम अज्जा के नाम लिखिए। दिल का दौरा किससे कहते हैं, ये देखिए ये पहले भी आ चुका है। नाक का तनफ़ुस के अमल में क्या किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्दे के 2 फाल बयान करें। और एंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट जी, मसाम से क्या मुराद है, जिल्द के 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में इनकी तादाद लिखिए। बच्चों ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अभी जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वही चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही होंगी। ये देखिए आयोडीन और विटामिन की अहमियत बयान करें। वायरस किसे कहते हैं, जो बैक्टीरिया के लिहाज से किस तरह मुख्तलिफ है। हजमशुदा खुराक किस तरह हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी आया था, एमसीक्यूज में भी आ रहा है। लेकिन आपने सबसे पहले जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपने देखना है उसके नंबर जो है वो कितने हैं, उस हिसाब से आप लिखना है। ये देखें ये प्लाज्मा पैरामीशियम है, उसको जो है वो लिखने को कहा है। इसी तरह अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ग़िज़ाई ज़रूरियात के अनुसार किन बातों पर होता है, ज़लाती टिश्यू क्या करते हैं और इनकी इकसाम बयान करें। जिगर के अफ़आल तहरीर करें। दिल से मुल्हिक शरियानों और वरीदों की शरीक करें। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एंड पे जाएं तो उसमें देखें पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, वजाहत करें। ये देखें ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, आप इनको बहुत डिटेल से लिख सकते हैं और इसमें पूरे नंबर भी आ सकते हैं। उज़लाती टिश्यू से क्या मुराद है और इनकी इकसाम बयान करें। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। हाजमे के अमल में छोटी आंत का क्या किरदार है। खून के ग्रुप से तहरीर करें। बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, ये पूछा जा सकता है। नेफ्रोन की साख्त और इसकी शक्ल बयान करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने ध्यान से करना है। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।